हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हो और लगातार अपना मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और एग्ज़ाम टाइम पे घबराना नहीं है, बड़े इजीली तरीके से एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है और एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर यह सोच के बैठ जाना है कि मुझे कुछ नहीं आता। और जैसे एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पेपर सामने आता है, उसमें से जो सबसे इजी दिखाई दे रहा है सबसे पहले उसे करेंगे और उसके बाद में जो नहीं आता उसको धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम आपकी तैयारी के लिए आपकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं। हम पढ़ाते हैं आपको कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत से द्वितीय पाठ है। दूसरा पाठ है संस्कृत भाषा यह महत्वम। इसमें संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। चलिए वही पढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया महत्वम द्वितीय पाठ। धन्योऽयं भारत देश है यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह परसवनी शुर भारती। धन्योऽयं, धन्यो मीन्स धन्य, अयम मीन्स यह है, भारत देश है भारत देश, यह भारत देश धन्य है। धन्योऽयं भारत देश है, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी, क्योंकि जहाँ लोगों के हृदय में उल्लास पैदा करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, जनमानस लोगों के मन को पावनी पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, भव्य सुंदर भावों को, सुंदर विचारों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रस्विनी, और शब्द समूह को प्रस्विनी कहते हैं जन्म देने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली सुर भारती अर्थात देववाणी विराजमान है। यह भारत देश धन्य है क्योंकि यहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, उल्लास पैदा करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली तथा शब्द समूह को जन्म देने वाली शुर भारती अर्थात देववाणी विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मये सर्वश्रेष्ठ सुसम्पन्न च वर्तते। विद्यमान निखिलेष्वपि, समस्त, निखिल मीन्स समप, विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ तथा सुसंपन्न है। यानी कि बहुत सारे साहित्य हमारे पास, रोमन साहित्य है, उर्दू साहित्य है और वही हिंदी साहित्य है। इन सभी साहित्यों में जो सभी साहित्य हैं विद्यमान निखिलेष्वपि, निखिलेश में समस्त, विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ तथा सुसंपन्न वर्तते मीन्स है, सुसंपन्न है। एवमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। एवमेव मीन्स यह भाषा संस्कृत नाम से लोके में संसार में, प्रथिता मीन्स प्रसिद्ध, अस्ति मीन्स है। यह भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वोपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यानि नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं मीन्स हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारों वेदा चारों वेद, सर्वोपनिषद सभी उपनिषद और 18 पुराण, अष्टादश मीन्स 18 पुराण और भी अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि महाकाव्य नाटक आदि अश्यमेव इसी भाषा में लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य भी महाकाव्य तथा नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। एवमेव भाषा सर्व समार्य भाषाणाम जननी मन्यते। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की माता मानी जाती है। जननी कहते हैं माता को, मन्यते मीन्स मानी जाती है। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की माता मानी जाती है। भाषा तत्व विधि भी, और ये भाषा तत्व के जानने वालों ने भी माना है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञान श्रवयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिर्विषय। संस्कृत का गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान और इसकी व्यापकता किसकी दृष्टि का विषय नहीं है। यानी कि संस्कृत साहित्य का गौरव और इसके अनेक प्रकार के ज्ञान और इसकी व्यापकता सभी की दृष्टि का विषय, अर्थात सभी इसके बारे में जानते हैं। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथ मानिए सम्यक युक्ताचार्य प्रवरेण दंडिन। संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानिए, दृष्टि में रखते हुए, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने सम्यक मीन्स सही ही, उत्तम मीन्स कहा है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य दंडी ने सम्यक मीन्स सही ही कहा है। संस्कृतम नाम देवी वागन व्याख्याता महर्षि भी। संस्कृत को देवताओं की वाणी, महर्षियों ने भी देवताओं की वाणी माना है। वाग मीन्स वाणी। संस्कृत भाषा को महर्षियों ने भी देवताओं की वाणी माना है। ऐसा किसने कहा है? आचार्य प्रवर दंडी ने कहा है कि संस्कृत को महर्षियों ने भी देवताओं की वाणी माना है।
संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणस्य सुनिश्चितं तस्य गदे पदे च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते। संस्कृत साहित्य सरल है, इसके व्याकरण सुनिश्चित है, यानी कि इसके नियम कहीं भी खंडित नहीं होते। संस्कृत का साहित्य सरस यानी कि आसान है, व्याकरणच सुनिश्चितम और इसके व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गदे पदे, इसके गद्य और पद्य का लालित्य तथा भाव प्रकट करने की सामर्थ्य अद्वितीय है। श्रुति माधुर्यंच वर्तते और यह सुनने में भी मधुर लगती है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी शतप्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाती न तादृशी किंचित अन्यतः है। ये जो पैराग्राफ है भाई ये यहाँ से और यहाँ तक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, एग्जाम में अधिकतर यहीं से ही आता है, तो देख लेंगे इसे ढंग से। फिर इसमें किम बहुना और अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी शतप्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाती न तादृशी किंचित अन्यतः है। और अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सही प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है ऐसी अन्य कोई साहित्य न तादृशी, न ऐसी तादृशी इस प्रकार की अन्य कोई साहित्य नहीं देता। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी मीन्स जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में की गई है ऐसी अन्य कहीं पर भी नहीं की गई है। कौन किस गुणों की, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में की गई है ऐसी अन्य किसी साहित्य में नहीं की गई है। दानम दया दानम शोषम औदार्यम अनसूया क्षमा अनेके चानेके गुण अश्य साहित्य अनुशीलन संजायते। दया का भाव, दान का भाव, पवित्रता का भाव, उदारता का भाव, दूसरों की बुराई न करने का भाव और क्षमा कर देने का स्वभाव और भी अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन कहते हैं पढ़ने से संजायते में उत्पन्न होते हैं। दया दान पवित्रता उदारता दूसरे की बुराई न करना और क्षमा और भी अनेक गुण इस साहित्य के पढ़ने से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य चैभाष भारवी बहुभूत्यादेव महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजयन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और भी अन्य भास भारवी बहुभूति इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं, यानी कि आज भी इनकी रचनाएं इतने ही चाव से पढ़ी जाती हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समं सम्मानीय वंदनीय च यतो भारत मातु स्वतंत्रतया गौरवम् अखंडतत्वं सांस्कृतिकमेकत्वं संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यते। यह भाषा हमारी मातृभाषा के समान सम्मान करने के माता के समान सम्मान करने के योग्य है, वंदना करने के योग्य है और यह भारत माता की स्वतंत्रता, उसके गौरव और भारत माता की अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता तथा संस्कृति को सुरक्षित रखती है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। क्या बताया गया? यम भाषा अस्माभिः मातृ समम सम्मानीय वंदनीय। यह भाषा अस्माभिः मीन्स हमारी मातृ समम माता के समान सम्मान करने के योग्य है, वंदनीय पूजा करने के योग्य है और यह भाषा ही भारत माता की स्वतंत्रता, उसके गौरव और उसकी अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता तथा संस्कृति को सुरक्षित रखती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह भाषा सभी प्राचीन भाषाओं में इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन तथा श्रेष्ठ है, यानी कि जो संस्कृत भाषा है यह सबसे प्राचीन भाषा है, इसको देवताओं की वाणी कहा गया है। तो क्या है यह भाषा? यह मीन्स यह संस्कृत भाषा सर्वासु मीन्स सभी, भाषासु मीन्स भाषाओं में, प्राचीनतम प्राचीन और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तत्सुष्ठुक्तम, इसके बारे में सही ही कहा गया है। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाण भारतीय थी। भाषाओं में मुख्य मधुर तथा दिव्य देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा ही है। इसके बारे में सुष्ठु मीन्स सत्य ही, उक्तम मीन्स कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। भाषासु मुख्य, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा ही है। तो ये लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई, इसको ढंग से पढ़ना है। इसमें से भी पैराग्राफ आ जाता है, आता रहता है, तो इसको ढंग से पढ़ना है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कुछ कमेंट करोगे, लाइक करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है और तभी हम आपकी और अधिक सहायता करने के लिए प्रेरित होंगे। धन्यवाद।